हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि पोहा और सब्जियों से बन कर के तैयार होती है। इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। घर में रखी चीज़ों से आप बना कर के इंजॉय कर सकते हैं और इस रेसिपी को आप होली पर भी बना कर के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, सभी को बेहद पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी पोहा लिया है। तो आपके पास मोटा या फिर पतला जिस भी तरह का पोहा हो उसका यूज कर सकते हैं। पोहा को हमें एक मिक्सिंग बाउल में डाल देना है और पोहा में बहुत सारे धूल मिट्टी कण होते हैं तो इसे साफ़ करना है। तो अब पोहा में हम पानी डालेंगे। पोहा में पानी डालकर हमें अच्छे से इसे साफ़ करना है। तो यहाँ पर हमने पोहा में पानी डाल दिया है। अब हाथों की मदद से इसे अच्छे से साफ़ करेंगे। बहुत ज़्यादा मलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पोहा टूट सकते हैं और पानी में घुल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि पानी किस तरह से गंदा हो गया है। तो इसे 2 से 3 पानी अच्छे से हमें धुल करके लेना है। तो यहाँ पर हमने पोहे को अच्छे से धुल करके ले लिया है। अब यह अच्छे से क्लीन हो गया है। इसी तरह से आपको पोहा को साफ़ करके लेना है। अब पोहा को फूलने के लिए हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। इससे ज़्यादा आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमने पानी डाल दिया है। अब पोहे को 10 मिनट तक फूलने के लिए साइड कर देंगे। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने एक मीडियम साइज़ की फूल गोभी ली है। अब गोभी के जो डंठल हैं उसे हमें काट करके अलग कर लेना है। आपको जितना यह नाश्ता बनाना है उस हिसाब से पोहा गोभी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर गोभी में से हम फूल को निकाल लेंगे और गोभी को अच्छे से हमें साफ़ करके तैयार करना है, क्योंकि इसमें कीड़े रहते हैं तो इसे देख करके साफ़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने गोभी के सारे फूल को निकाल लिया है और हमने चेक भी कर लिया है इसमें कीड़े नहीं हैं। तो इसे और भी अच्छे से क्लीन करने के लिए अब इसे हम पानी से धुलेंगे। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल पानी नहीं लेना है, हमने यहाँ पर पानी को बॉयल करके लिया है। इसी तरह से आपको गोभी को धुलना है। अब गर्म पानी में हम गोभी को डाल देंगे। इस तरह करने से इसमें जो भी धूल मिट्टी कण होते हैं और कीड़े रहते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो पानी में हमें इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। इस तरह से गोभी अच्छे से क्लीन भी हो जाएगी और थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गया है। पानी से हमने गोभी को निकाल लिया है और इसे हमने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है ताकि इसमें थोड़ा भी पानी न रहे। तो हमने कपड़े से इसे पोंछ लिया है। अब इसे हम कद्दूकस करेंगे। तो हमने यहाँ पर छोटा वाला ग्रेटर लिया है। छोटे वाले ग्रेटर से ही आपको गोभी ग्रेट करना है। तो अब छोटा छोटा फूल लेंगे और इसी तरह से हमें गोभी को ग्रेट करके तैयार कर लेना है। तो जितना ज़रूरत हो उतना ही गोभी आपको ग्रेट करना है। अब साथ ही में हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के गाजर ले लिए हैं। गाजर को भी हमें छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। आपको इस रेसिपी के लिए गोभी गाजर को काट करके नहीं लेना है, इसी तरह से ग्रेट करके ही लेना है। तो हमने गाजर को भी ग्रेट कर लिया है। अब इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और इसे भी ग्रेट कर लेंगे। अदरक इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट लेकर आता है, तो अदरक ज़रूर से डालें। अब पोहा को देख लेते हैं। तो 10 से 15 मिनट हो गया है। पोहा भी अच्छे से फूल करके तैयार हो गया है। अब हम पोहा को हाथों की मदद से अच्छे से मसल लेंगे। तो आपको हल्के हाथों से नहीं मसलना है, बढ़िया से इसे टाइट हाथों से मसल लेना है ताकि यह आटे के फॉर्म में आ जाए। तभी हमारी रेसिपी बढ़िया और टेस्टी बनेगी। तो इसी तरह से हाथों से दबाते हुए पोहे को हमें मसल करके तैयार करना है। तो देख सकते हैं ना कि हमने पोहा को अच्छे से मसल लिया है। अब इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो हमने जो गोभी को ग्रेट करके रखा था उसे डाल देंगे। साथ ही में अब गाजर और अदरक को इसी में डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट करके लिया है, इसे भी डाल देंगे। 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके लिया है, इसे भी डाल देंगे। यदि आप तीखा कम पसंद करते हैं तो इसकी मात्रा कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो ज़रूर से डालें।
अब इसमें खूब सारा हरा धनिया डालेंगे और आधा चम्मच हमने चाट मसाला लिया है, इसे डाल देंगे। चाट मसाला नहीं है तो अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1/4 चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे और 1/4 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक डालेंगे। तो हमने छोटे चम्मच से यहाँ पर 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। अब बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच बेसन डालेंगे। तो हमने यहाँ पर चने का बेसन लिया है, इससे ज़्यादा आपको बेसन नहीं डालना है। अब सभी चीज़ों को हमने ऐड कर लिया है, तो इसे बढ़िया से मिलाना है। तो इसे एक थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। तो हमने यहाँ पर एक थाली ली है, उसी में सभी चीज़ों को डाल देंगे और डालने के बाद हमें हाथों से मिलाना है। चम्मच या फिर कोई टूल से आप मिलाने की कोशिश मत करिएगा, हाथों से मिलाएंगे तभी यह बढ़िया से मिल कर के तैयार होगा। क्योंकि पोहा जो है हार्ड पड़ जाता है, तो इसी तरह से हमें हाथों को दबाते हुए बढ़िया से इसे मिला करके तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी यह रेसिपी बन कर के तैयार होती है। अब हाथों को धुल कर इस पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और जो हमने मिश्रण बना कर के तैयार किया था उसमें से एक गोली लेकर इसी तरह से टिक्की का शेप बना कर के तैयार करेंगे। तो जिस तरह से आप टिक्की देख रहे हैं उसी तरह से हमें बाकी टिक्कियों को भी बना कर के तैयार कर लेना है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक बार में जितनी टिक्कियाँ आ जाएं उतनी टिक्कियों को हम डालेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई करके ही इन टिक्कियों को फ्राई करना है। लो फ्लेम पर टिक्कियों को फ्राई करेंगे तो बहुत सारा तेल पी जाएंगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ी देर बाद ही इसे टच करेंगे। जो ही आप टिक्कियों को डालें त्यों ही इसे टच नहीं करना है और इसी तरह घुमाते हुए हमें फ्राई करना है। एक तरफ से जब टिक्कियाँ सिक जाएंगी तो हम इसे पलट देंगे। बहुत ही जल्दी यह टिक्कियाँ फ्राई हो जाती हैं क्योंकि हमने सभी चीज़ों को कद्दूकस करके लिया है। तो यहाँ पर एक तरफ से टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं, तो इसे हम पलट देंगे। इसी तरह से उलटते पलटते हुए क्रिस्पी करारा होने तक हमें टिक्कियों को फ्राई करना है। इस टिक्कियों को आप होली पर भी एंजॉय कर सकते हैं या फिर सुबह शाम की छोटी मोटी भूख में भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। इन टिक्कियों को आप सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से 2 चम्मच तेल में यह फ्राई हो जाती हैं। तो जिन लोगों को तेल नहीं खाना है या फिर तेल ज़्यादा खाना पसंद नहीं है, वो भी इस टिक्कियों को एंजॉय कर सकते हैं। कम ही तेल में आप तवे पर या फिर पैन में सेक करके इसे खा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी, थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।